रात का वक्त था, पूरा गांव नींद में था, लेकिन जरीना बेगम की आंखों में नींद नहीं थी। उनका दिल अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। उनकी इकलौती औलाद अहमद, जो अभी सिर्फ 22 साल का था, शहर में काम करता था। आज उसे गांव लौटना था, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा था। जरीना बेगम, या अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रखना। इतने में फोन बजा। उधर से किसी अजनबी की घबराई हुई आवाज आई। स्ट्रेंजर, क्या आप अहमद की वालिदा बोल रही हैं? जरीना बेगम, जी बोल रही हूं। क्या हुआ मेरे बेटे को? स्ट्रेंजर, बहुत अफसोस की बात है, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दुनिया जैसे जरीना बेगम के लिए थम गई। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। पूरा माहौल मातम में डूब गया। लोग जनाजे की तैयारी में लग गए, मगर जरीना बेगम को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। जरीना बेगम वो अपने बेटे के जनाजे के पास बैठ गई और रोते रोते कहने लगी, या अल्लाह, तेरा हुक्म सबसे बड़ा है, मगर मैं तुझसे अपने बेटे को वापस मांगती हूँ। तू हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह, मुझे मेरा बेटा लौटा दे। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका रोना बंद नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी हाथों को ऊपर उठाया और रात भर नमाज और दुआ में गुजार दी। जरीना बेगम, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे के नसीब में एक और मौका लिखा है तो तू उसे वापस लौटा दे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अहमद को दफना दिया गया। लोग जनाजे से लौट रहे थे कि अचानक कब्र से हल्की हल्की आवाज आने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज तेज हुई तो कुछ लोग डर गए। विलेजर, अंदर से आवाज आ रही है। एल्डर गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कैसा मामला है? हमें कब्र खोद कर देखना चाहिए। मौलवी साहब ने पहले तो मना किया, लेकिन जब आवाज और तेज हो गई तो उन्होंने खुद कहा, अगर अल्लाह की तरफ से कोई निशानी है तो हमें देखना चाहिए। लोगों ने मिलकर जल्दी जल्दी कब्र खोदना शुरू किया। हर किसी की धड़कन तेज हो गई थी। जैसे ही कब्र खोली गई, अहमद ने हल्की हल्की आंखें खोली और तेज तेज सांस लेने लगा। वह जिंदा था। पूरा गांव दंग रह गया। एक इंसान जिसे खुद उसके अपने हाथों से दफनाया गया था, वह जिंदा कैसे हो सकता है? अहमद को जल्दी से बाहर निकाला गया। जब उसने होश संभाला तो उसकी आंखों में खौफ था। अहमद, तुझे क्या हुआ था? एक आदमी ने डरते हुए पूछा। अहमद कांपते हुए बोला, मुझे 2 फरिश्ते लेने आए थे। उन्होंने मेरी रूह निकाल ली थी, लेकिन तभी एक आवाज आई, रुक जाओ, इसकी मां की दुआ ने इसे एक और मौका दिया है। गांव के हर इंसान की आंखों में आंसू थे। यह कैसी कुदरत थी? क्या मां की दुआ सच में इतनी ताकतवर होती है? अहमद की मां ने उसे सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरी दुआ कबूल हो गई। मौलवी साहब ने कहा, देखो, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब एक मां अपने बच्चे के लिए दिल से दुआ मांगती है तो अल्लाह उसकी पुकार को खाली नहीं लौटाता। उस दिन के बाद अहमद ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, गरीबों की मदद करने लगा और हर वक्त अल्लाह की याद में रहने लगा। इस वाकये से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। मां की दुआ सबसे ताकतवर होती है, इसे कभी मत ठुकराओ। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वह जब चाहे, जिसे चाहे, दूसरा मौका दे सकता है। जिंदगी एक अमानत है, इसे नेक रास्ते पर गुजारो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब मौत आ जाए। अगर आपको यह हकीकत पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हम सब अपनी जिंदगी के बारे में सोचें और नेक रास्ते पर चलें।